मैंने उससे पूछा, स्त्री की इज्जत के विषय में क्या सोचती हो? तो वह यूं बोली, इज्जत एक ऐसा परिष्कृत हथियार है जो लगता है केवल स्त्रियों के लिए ही गढ़ा गया है। इज्जत के नाम पर बंदिशें थोपना समाज और परिवारों की घिनौनी नीतियां हैं। इज्जत जिसका मनुष्य की मूल जरूरतों से और एहसासों से कोई संबंध नहीं, उसी के नाम पर स्त्रियों का सारा जीवन चलता है। इज्जत और नैतिकता का पाठ पढ़ाकर लोग स्त्री की स्वतंत्रता को छीनने में लगे हुए हैं। एक प्रकार से इज्जत अहंकार का ही प्रतिनिधित्व करती है, पुरुष के अहंकार का प्रतिनिधित्व करती है। स्त्री के संदर्भ में शारीरिक और यौन कुंठाएं समाज पर इस कदर हावी हो चुकी हैं कि जीवन के दूसरे सभी पहलू उसके नीचे दब गए हैं। सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को आधार बनाकर इज्जत के नाम पर मौलिक स्वतंत्रता का दमन करना पूर्णतः अनैतिक है। सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं परिवर्तनशील होती हैं, परंतु जीवन की मौलिक संस्कृति कभी नहीं बदलती। इसलिए सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं का बहाना बनाकर मौलिक संस्कृति में बदलाव लाना महापाप है। फिर मैंने पूछा, अच्छा तो मजहब के विषय में क्या सोचती हो? इस पर वह यूं बोली, मजहब निजी आस्था का विषय है। मनुष्य अपनी आस्था, अपने अनुभव व वातावरण के अनुसार मजहब को समझता है, लेकिन मानव धर्म जो सबका साझा है, हर मजहब से बड़ा होता है। मजहब या धर्म मनुष्य को सुकून देने के लिए होता है, उसे जख्मी करने के लिए नहीं। परंतु जब मनुष्य मजहब के नाम पर संगठन बनाते हैं, संप्रदाय बनाते हैं, तब मजहब की उपयोगिता धूमिल पड़ने लगती है। लोग मजहब के नाम पर इकट्ठा होते हैं, शक्ति जुटाते हैं और उसका दुरुपयोग भी करते हैं। हत्याएं करते हैं, अपने क्षेत्रों को बढ़ाते हैं और मजहब की विजय, उसी में मजहब की विजय समझते हैं। परंतु यह नहीं मालूम कि हर बार मानवता को हरा देते हैं। मजहब का औचित्य तभी सिद्ध होता है जब वह केवल मानवता सिखाता है और मानवता के लिए काम करता है। इसके बाद मैंने उससे गरीबी के विषय में पूछा, तो वह यूं बोली, यदि भोजन नहीं है तो गरीबी है और स्वास्थ्य नहीं तब भी गरीबी है। मनुष्य की प्रकृति में जो जरूरतें छुपी हुई हैं, यदि पूरी न हों तो गरीबी ही है। शरीर और मन दोनों का ही पोषण आवश्यक होता है। यदि नहीं हो रहा है तो भी गरीबी ही है। यह जरूरी नहीं कि धन संपत्ति का ना होना ही गरीबी है। धन संपत्ति से भरे लोग भी गरीब होते हैं। लिप्तता भी एक प्रकार की आध्यात्मिक गरीबी ही होती है। जो मनुष्य अतः धन संपत्ति का स्वामी होते हुए भी समाज की जिम्मेदारियों को नहीं समझता, वह भी गरीब ही होता है। मानवता एक साझा उद्यम है। यहाँ पर किसी की भागीदारी हो, हर किसी की भागीदारी होती है। जो मनुष्य अपनी भागीदारी को ठीक से नहीं निभाता या नहीं समझता, उसे भी हम गरीब ही कहेंगे, क्योंकि वह भी चेतना की संपत्ति से वंचित होता है। वास्तव में गरीब वही है जो उद्यम नहीं करता, और वह भी जो जीवन के मूल्यों को कुचलकर लिप्ततावश अपने उत्तरदायित्व को भूल जाता है।